ओम शांति। 6 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है। दिव्य गुण आते हैं। जब स्वच्छ चीज़ होता है, बुद्धि जब स्वच्छ हो जाता है तो सिर्फ स्वच्छ चीज़ें ही अंदर लेना शुरू हो जाता है। तो जैसे स्वच्छ बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। पूछेंगे तभी नज़र आएगा अंदर में आसुरी गुण क्या क्या है। उसको फिर ख़त्म करते जाना है, बुद्धि को स्वच्छ बनाते जाना है। प्रश्न: सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर: सबसे बड़ा आसुरी गुण अवगुण है किसी से रफ डफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। तो किनारा करना माना क्या है? उस जगह से थोड़ी भागना है। किनारा करना माना खुद को बचाना उन भूतों से, ताकि खुद करप्ट नहीं हो। अंदर मेरा जो इनर वर्ल्ड है वो उसमें करप्शन ना हो, वो स्वच्छ रहे। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। जब ये बात बार बार अभ्यास होगा कि अब घर जाना है, तो याद आएगा कि घर जाने के लिए मेरे अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए और नई राजधानी में मैं कैसे हूँ। तब जाके उन सारे चीज़ों से, भूत से किनारा करेंगे। और भूतों से किनारा करने का यही तरीका है कि हर बात को बुद्धि की आँख से देखना, न कि कर्मेंद्रियों में फंस जाना। आँखें जो दिखा रहे उसमें फंस जाना, कान जो सुना रहे उसमें फंस जाना। हमेशा बुद्धि को लगाना है कि बात क्या है, क्योंकि बुद्धि एक ऊंची सोच, ऊंची नज़रिया दिखाएगा, और जो ऊंचा नज़रिया दिखेगा वही हमारा मन को शांत कर देगा। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। ये भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। तो दुनिया को भूलना माना ये नहीं है कि सबको, रिश्ते वगैरह सब कुछ, जिसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ख़त्म करके भूल के बैठ जाना है। नहीं, बाबा ये नहीं समझा रहे। बाबा उस रिश्ते को परिवर्तन करने के लिए कह रहे, जो देह की रिश्तों में, भिन्न भिन्न रिश्तों में हम फंसे हुए हैं, उसको परिवर्तन करके एक रिश्ता में परिवर्तन कर ले। वो है आत्मा भाई भाई का रिश्ता। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को, और वो अमृत वेला हो सकता है। बस अब वापस जाना है, अमृत वेला बैठ के ये अभ्यास करना है, इस सोच में लाना है कि अब हमारा वापस जाने का समय है। ये रिश्ते हमारे साथ नहीं जाएंगे। जब वो स्थिति आएगा, वो कॉन्शियसनेस आएगा कि हम सब भाई भाई हैं और हम सभी आत्माएं एक साथ घर में एक साथ रहना है, वो कॉन्शियसनेस जब आएगा तभी जाने के लिए तैयार हो पाएंगे। ये ज्ञान तो बच्चों को मिला है, सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती। कोशिश कर उसी धुन में रहना है, भल शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है। बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम हो ही नहीं। तो ये समझना है कि मैं हूँ ही नहीं। कैसे फील होगा जब
मैं परमधाम में हूँ, इस दुनिया में हूँ ही नहीं। ये भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर, फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है। मदद मिलती ज़रूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। ये जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं। अब घर जाना है, वहाँ से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर रहती है, जाना है फिर आना है, और बाकी सब चीज़ ख़त्म होने वाला है। इसलिए सिर्फ ये दो बातें याद रहना चाहिए। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि सारा दुख दर्द इस दुनिया के साथ है, इस दुनिया के रिश्तों के साथ है। जब समझ में आएगा ये दुनिया तो ख़त्म होने वाला है और एक ही बात याद रहेगा कि जाना है फिर आना है, और अकेले ही जाएंगे और अकेले ही आएंगे। जब ये बात आएगा तो धीरे धीरे जो शरीर के रोग हैं वो सारे रोग ठंडे हो जाएंगे। वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए बच्चों को भी ये समझाना पड़ता है। बच्चे, अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, क्योंकि पुरानी दुनिया वाला एक भी संस्कार वहाँ काम नहीं आएगा। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है, बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। ये तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं, हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते, लेकिन साथ में ले भी जाते हैं। और मार्ग बताने का लक्ष्य ही साथ में ले जाने के लिए है। ये भी समझाया जाता है, ये जो चित्र आदि है पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। बाप ने अपना परिचय दे दिया है। बच्चे समझ जाते हैं, बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे, इन बच्चों लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना, क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण बने हैं वो भी बाबा के बच्चे ही हैं। जो उन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे, अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं, क्योंकि वही बच्चा संगम युग में पुरुषार्थ कर रहा है और वही बच्चा नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा के अंदर तो सारे चीज़, सारे पूरा ज्ञान हर पल जागृत है। शिव बाबा भूलते नहीं हैं, भूलते हम हैं, इसलिए हमारे लिए नई बात है। तुम बच्चों के लिए नई बात है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। ये खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। तो ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को कर्मातीत बनना है। तो संकल्प विकल्प जो भी आता है उसको बाबा सहन करके उससे पार होते हैं। कर्मातीत बनने के लिए बुद्धि की सफाई होती है, स्वच्छ बन जाती है। तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे, ये समझाना चाहिए। मतलब हर एक बच्चे को माया के तूफान आएंगे, कर्म भोग भी आएंगे, तो ये समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं है कि बाबा आके खांसी ठीक कर देंगे या अंदर में जो हलचल हो रहा है उसको ठीक कर देंगे। बाबा उस हलचल को शांत करने का तरीका बताते हैं, वो कर्म भोग से निकलने का तरीका बताते हैं। और ये तरीका ही जब हम अपनाते हैं, खुद मेहनत करते हैं,
तो फिर जीने का कला भी सीखते हैं साथ में। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है, बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। ये नहीं है कि अंधश्रद्धा से कोई जादू मंत्र से ठीक कर दे। जो होना होगा वो तो होगा ही, वो भोगना ही पड़ेगा। बाप समझाते हैं, मैं किस तन में आता हूँ? बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं, जैसे और बच्चे हैं मैं भी हूँ। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने। अगर ब्रह्मा बाबा को बाबा मदद कर देते तो बाबा कभी भी संपूर्ण नहीं बनते। ये सारे फेजेस से जो हम गुज़र रहे हैं, जो भी हमारे सामने पेपर्स आ रहे हैं, ये सारे पेपर्स ही हमें स्ट्रांग बनाते हैं और इसी के द्वारा ही हम संपूर्ण बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और जैसे बेस्ट एक्ट कर सकते हैं वैसे करना है, उसको सेटल करते जाना है। लक्ष्मी नारायण का हो, विष्णु का हो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना अपने आप को समझते हैं थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है, ये ब्रह्मा तपस्या करते हैं। तो ये तपस्या करना ये नहीं है कि बैठ के योग लगाते हैं। तपस्या ये जो सरकमस्टेंस आते हैं, ये जो परिस्थितियाँ आते हैं, उससे गुजरने का तरीका अपनाना, ये भी एक तपस्या है। यही सफ़ेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है। ये बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो, हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी, मेरी वह मौत, मलू का शिकार। ये बहुत ऊंच अवस्था है। बच्चों को धारणा करनी है। ये भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ न सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। ये भी समझते हो, बाप से वर्षा मिलता है। कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्र लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ, तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा बाप है। अब बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि में आएगा देवी प्रिंस बनना है। तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं, बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है। तो जितने जितने समेटते जाएंगे, लंबी चौड़ी कहानियों को समेटते हुए बातों को कम करते जाएंगे, अपने सर्कल को, एनर्जी सर्कल को अपने और की तरफ खींचते जाएंगे, लाते जाएंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे, उतना उतना कर्मातीत की तरफ पहुंचते जाएंगे। ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। तो सब कुछ बाबा द्वारा ही हो रहे हैं। ये अच्छी तरह दिमाग में बिठाना है। कोई देहधारी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। देहधारी सिर्फ अपना स्थिति को सही रख सकते हैं, बाकी सब बाबा कर रहे हैं। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको ये बनना है, ये गुण धारण करना है।
बात तो बहुत छोटी है, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, क्योंकि देही अभिमानी होने से ही बाबा अपना कार्य को कर सकते हैं। बाप से ही वर्षा लेना है, बाप को याद करेंगे तब तो किचरा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है। जितना जितना हम अपना संस्कार को बदलते हैं, उतना उतना स्थापना कंप्लीट होने के नज़दीक जा रहे। इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। एक अल्फ है, बेहद के बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है, क्योंकि बाबा के माइंड के हिसाब से ही वो नई दुनिया बन रही है। अबलाए कुब्जाए भी बहुत अच्छा पद पा सकती है। ऐसे नहीं है कि जो आज अच्छा दिख रहा है वही ऊंचा पद पाएंगे। वो जो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न आसुरी संस्कार में फंसे हुए हैं, वो भी अच्छा पद पा सकते हैं। यही है दुनियावी मनुष्य का बुद्धि और ईश्वरीय बुद्धि में डिफरेंस। सिर्फ मेहनत करना है, बाबा को याद करना है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है, कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली, बुद्धि में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे, फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। ये प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं, कैसे करूं। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है, और बाप को याद करने बिगर कभी भी विक्रम विनाश नहीं हो सकता है। आत्मा का ज्ञान तो सन्यासियों को भी है, बहुत लोगों को है, और आत्मा का ज्ञान जो शांति में टिकने का, मुख को बंद करके भी शांति में टिक जाते हैं और फिर कंडुइट बन जाते हैं। पर स्थिरता रख के, उस स्टेबिलिटी में रह के बाबा के साथ जब जुड़ते हैं, बाबा को जब एंट्री देते हैं अपने को यूज़ करने के लिए, तब जाके विक्रम विनाश होता है। बाबा के साथ जुड़ के विक्रम विनाश करके वो बुद्धि स्वच्छ बनने लग जाती है। बाप कहाँ भी जाए, तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है, सम्मुख बाप से मिलते हो। मनुष्य मूंझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। ये भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं। ये आधा कल्प की रात पूरी होती है, फिर बाप को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। है बहुत सहज, तो रात पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे खुद समझते हैं सहज है, दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। तो हमारे लिए तो एक गलती किया 100 गुना पाप। मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठौर नहीं पा सकेंगे। इसलिए हर पल कदम उठाने से पहले स्वयं से पूछना है, मैं क्या चाहती हूँ। ना कोई इमोशंस में फंसना है, ना किसी और के बात में फंसना है। खुद से पूछना है, मैं क्या चाहती हूँ। बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए। रफ डफ बात करना ये दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए यह आसुरी अवगुण है। प्यार से समझाना होता है।
ये तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं अभी कलयुग पूरा होता है। यह है संगम युग। मनुष्य को तो कुछ पता नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। ये नहीं समझते दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं। कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। नारायण का होने से समझ सकते हैं, क्योंकि विष्णु है संपूर्ण स्वरूप, और वो संपूर्णता जो है वो है फेमिनिन और मास्कुलिन दोनों का एक साथ होना, मेल फीमेल का एक, जो आत्मा का स्वरूप है, जो मेल भी नहीं फीमेल भी नहीं। नारायण जो है वो उनको इसलिए समझते हैं क्योंकि वो सिर्फ मेल का पार्ट बताते हैं, और वो नॉलेज है कि नर नारायण बनते हैं, नारी लक्ष्मी बनते हैं। इसलिए नारायण का जब साक्षात्कार होता है तो समझ पाते हैं, विष्णु का समझ नहीं पाते। यहाँ हम जाते ही हैं देवता बनने के लिए। तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। तो ये दुनिया क्या है, अभी डुअलिटी में है, सारा कुछ डिवाइडेड है। तो बुद्धि डिवाइडेड होने के कारण, अलग अलग होने के कारण, जो भी चीज़ें एक हो रखा है, जैसे विष्णु स्वरूप वो अंत में पाया जाता है, और वो विष्णु स्वरूप ही वो कैरी फॉरवर्ड होता है सतयुग में। तो विष्णु स्वरूप जो गृहस्थ व्यवहार का स्वरूप है वो समझ नहीं पाते हैं। वो तभी समझ पाएंगे जब आत्मा समझ पाएगी कि आत्मा में ना मेल है, ना आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। वो संपूर्ण स्टेज में जब पहुंचेंगे तभी समझ पाएंगे। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है, देह का भान उतर जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो, फीचर्स भी वही है। 5,000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5,000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए, अपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना, पढ़ो। अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम वाला और तुम्हारा भी नाम वाला होगा। ऐसे बहुत कहते हैं, बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने आते ही बुद्धि स्वच्छ हो जाता है और प्रश्न ही भूल जाते हैं। आने से ही चुप हो जाएंगे। ये दुनिया जैसे कि ख़त्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। वह तो बड़ी शोभनिक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है। ऑलराउंड पार्ट है। उस बहुत कम समय के लिए शांति धाम में रहते हैं और फिर सतयुग में आ जाते हैं। परंतु तमोप्रधान दुख से छूट जाते हैं, क्योंकि
सतयुग में सतो प्रधान है, इसलिए तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं। वहाँ शांति सुख सब मिल जाता है। जो परम धाम में मिलने वाला है वो सतयुग में ही मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और वो राजधानी स्थापन करने के लिए, अच्छी तरह पुरुषार्थ करने के लिए, परिस्थिति का सामना करने के लिए पहले भी बाबा से जुड़ के ताकत भरना पड़ेगा, और परिस्थिति पार होने के बाद भी शक्ति भरते रहना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति घटा और परिस्थिति में फंस गई। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना है, उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना, कभी कोई ने ना तो सुनी ना देखी, तो सब कुछ बाबा का दिया हुआ हर बात ना किसी ने सुना है ना देखा है, नई बात है। इसलिए नई बात को कोई समझना कोई तो समझना नहीं चाहते हैं, किसी में समझने का ताकत नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो श्रीमत पर हम वैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत बार राजाई स्थापन की है, करते और गवाते हैं। ये चक्र फिरता ही रहता है। पादरी लोग जब चक्र लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्र लगाते हैं। समझ है ना, क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। ज़रूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़े ही होते हैं। कोटों में कोई तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे। ट्राई करके देखो और कोई को नहीं देखो। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी। शिष्टाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्य को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई है नहीं, इसीलिए मनुष्य मत बाबा से दूर कर देते हैं। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, ये भारत की ही बात है। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। बाकी जो और धर्म वाले हैं वह अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं। सब आकर ये मंत्र ले जाते हैं, बाप को याद करना है। जो याद करेंगे वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा को याद करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और कभी किसी भाई बहन से अगर ज्ञान लेना भी है तो सबसे पहले ये देखना है कि उस आत्मा का बाबा के साथ कितना कनेक्शन है, उस आत्मा में कितना स्थिरता है, तभी बाबा उस आत्मा द्वारा दे सकते हैं। नहीं तो हम माया के हाथ में फंस जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो, विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है, आकर समझो। बाप को याद करो तो वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे, ऐसा अभ्यास करना है, क्योंकि आंखें धोखा देती है।
एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। और इस ज्ञान मार्ग में एकांत बहुत 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 ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे पाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। वरदान, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि सेवा के साथ साथ, स्थूल सेवा के साथ साथ मनसा सेवा भी होना चाहिए। और जब मन सहयोग की भावना अंदर से होगा वही मनसा सेवा होगा। उसमें कोई इम्प्योरिटीज ना हो, एकदम प्योर भाव से सेवा हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे। तो वर्तमान सेवाओं में ये एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो। और ये शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं ऐसे नहीं है कि हर एक आत्मा को बोले कि मैं सेवा में जा रही हूँ, शुभ भावना देना, शुभकामना देना, ये नहीं है। पर हर एक के साथ वो हार्मनी वाला रिलेशन रख के, सबको खुश रख के, जब खुश रखते हैं, जब सबके साथ मिलनसार हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली शुभ भावना, हर एक आत्मा का शुभ भावना और शुभकामना उस सेवा में, जिस सेवा को मैं करने जा रही हूँ उस सेवा के साथ होगा। और यही ताकत होगा। सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। हर एक अगर मेरे से संतुष्ट है तो फिर वो शक्तिशाली फल निकलेगा। स्लोगन, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर, जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न है, सेवा में जी हाजिर, तो सेवा क्या है? सेवा वो है जहाँ पर सचमुच सेवा की ज़रूरत है। अगर कोई बीमार है उसका सेवा कर रहे हैं, वो सेवा है। कोई बहुत ज़्यादा उम्र के हैं उसकी सेवा कर रहे हैं तो सेवा है। पर कोई अगर एकदम स्वस्थ है, उसका सब कुछ ठीक है, वो खुद कोई कार्य कर सकते हैं और हम उसकी सेवा में लगे हुए हैं, वो है दासीपन। और उसमें क्या होता है, वो उस आत्मा का भी जो आलस्य का संस्कार, उसको हम बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी सेवा सेवा नहीं है, वो किसी का आसुरी संस्कार को जगाना होता है और खुद का भी आसुरी संस्कार जगाना होता है, दासी बनकर करना है। तो सेवा उसकी करना है जिसकी ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली दुआ भी मिलेगा। तो उसी सेवा के आगे जी हाजिर करना है, जी हजूर करना है, तब पुण्य जमा होगा, नहीं तो पाप जमा होगा। अच्छा, ओम शांति।